दोस्तों बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म आप कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। इसमें आप करेंगे कि यहां पर देखेंगे इसमें 4 तरह का पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। पहला पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट कलर का, अकाउंटेंट कलर कम टिकट कम टाइपिस्ट का, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का और ट्रेंस कलर का। तो इन 4 तरह के पोस्ट के लिए आवेदन यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लेवल देखने को मिल जाता है, यहाँ सैलरी का डिटेल भी आपको देखने को मिल जाता है। एज लिमिट जो रहने वाला है 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज लिमिट रहने वाला है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो 34 से 45 की इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाला है। तो आप करेंगे कि फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ के अपने हिसाब से यहाँ पर समझ लेंगे। उसके बाद ये फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे। तो अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आने के लिए आपको यहाँ पर सर्च करना है rrb.apply.gov.in। इतना लिख करके आप सर्च करके यहाँ पर आ सकते हैं। अदरवाइज मैंने इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां क्लिक करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसमें क्या ना फ्रेंड्स, एक कंडीशन है। यदि इससे पहले जो रेलवे में वैकेंसी आई थी ना, एएलपी की, टेक्नीशियन की, जो आरपीएफ की वैकेंसी आई थी, इनमें से कोई भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था ना, तो उस समय आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा। तो उसी यूजर आईडी पासवर्ड से यहाँ पर आपको लॉगिन करके यहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा आप यहाँ पर करने जाएंगे तो आपका होगा ही नहीं। आपने कोई सा भी पोस्ट के लिए आवेदन दिया था प्रीवियस में, तो उसी यूजर आईडी पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करके आपको अपना यहाँ पर अपना फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। यदि आप एकदम फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है, तब जाकर आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आप जाएंगे होम पर, और होम पर जाने के बाद आप क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर को क्लिक कर देना है ताकि आप अकाउंट क्रिएट कर सकें। यहाँ भी वही चीज़ बोलेगा कि जो इसका एलपी की वैकेंसी आई थी, टेक्नीशियन की आई थी, आरपीएफ की आई थी, सब इंस्पेक्टर की आई थी और जूनियर इंजीनियर की आई थी, इनमें से कोई भी अपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उसी यूजर आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करना है। लेकिन आप एकदम नए कैंडिडेट था तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप इसे ओके करेंगे। ओके करने के साथ आप इसका रजिस्ट्रेशन ये फॉर्म मिलेगा, इसी फॉर्म को फिल करके आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन करके आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। तो चलिए यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशनलिटी यहाँ पर क्लिक करना है। आपको इंडिया, नेपाल जो भी आपको यहाँ से चूज कर लेना है। आपको पूरा नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दोबारा लिखेगा, आपको अपने नाम को कंफर्म कर लेना है। इसके बाद ये करें कि अभी ये बार चेंज हो जाएंगे। यदि आपने अपना कभी नाम चेंज करा तो यस करेंगे और इसे आई अंडरस्टैंड करेंगे और चेंज हुआ नाम को लिखेंगे, और ये चेंज नहीं करवाए तो आपसे नो कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से चूज कर लेंगे। सन, मंथ और डेट यहाँ से चूज आपको कर लेना है। इतना करने के बाद बगल में फिर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देना है ताकि आपकी चीज़ें कंफर्म हो जाए। एक चीज़ को यहाँ पर दो बार लिखना होता है। इसके बाद जेंडर बताना, आप मेल या फिर फीमेल है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर दोबारा बता के कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर फादर नेम बताएंगे, फादर नेम दोबारा बताएंगे, या मदर नेम को दोबारा से लिखेंगे, कंफर्म कर लेना है। इसके बाद ये कर है कि इंटर आधार कार्ड। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो अपने आधार कार्ड का 12 अंक जो होता है उसका नंबर यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करेंगे और आगे डाटा कुछ आएगा, वहाँ पर फिल करके आपको अपनी चीज़ों को वेरीफाई कर लेनी है। यदि आपके पास हम बात करें कि आधार कार्ड नहीं है तो उसका जगह आप कोई दूसरा आईडी दे सकते हैं। उसके लिए आप देखेंगे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे करना आई डू नॉट हैव के ऊपर, और इतना करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना है और आधार कार्ड के जगह पर आपको दूसरा आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके यहाँ देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, फोटो आईडी को कुछ भी आप यहाँ इसमें से दे सकते हैं। सपोज क्या लाइसेंस चूज करेंगे, लाइसेंस का नंबर लिखेंगे, इश्यूइंग अथॉरिटी बताएंगे कहाँ से अपना लाइसेंस इश्यू करवाया है। इसके बाद प्लेस ऑफ इश्यू कहाँ से अपना बनवाया था, जगह का नाम बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इश्यू बताएं कब अपना लाइसेंस बनवाया है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल आपको दे देना है। लेकिन सपोज आपको अपना वोटर आई कार्ड देना है, वोटर आई कार्ड यहाँ चूज करेंगे, वोटर आई का नंबर फिर से वही चीज़ आपको देना होगा। मतलब जो आईडी यहाँ ऊपर आप चूज करेंगे उसका नंबर यहाँ पर आपको देना होगा, उसकी जानकारी आप देना होगा। और यदि आपके पास आधार कार्ड है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आधार ही कार्ड दें, वही बेटर रहेगा। तो इसके लिए आप यहाँ वेरीफाई जरूर क्लिक करेंगे, आधार नंबर दे देंगे और यहाँ क्लिक करके अपनी चीज़ों को वेरीफाई कर लेंगे। और इन केस यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके जगह पर आपको दूसरा कोई आईडी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, ईमेल एड्रेस, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी लिख करके जनरेट ओटीपी ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर लिखेंगे और ये चीजें वेरीफाई हो जाएंगी, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जनरेट ओटीपी मोबाइल नंबर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को डाल करके वेरीफाई आपको कर लेनी है। इसके बाद नीचे यहाँ पर क्या है, क्रिएट योर पासवर्ड। यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप कैसे बनाएंगे, जिसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ नंबर भी होना चाहिए। सपोज कि आपका नाम है राजू, RAJU और कुछ नंबर दे दीजिए, 1 2 3 दे दीजिए, कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। और जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे उस नाम का पहला लेटर, यानी राजू में क्या था, राजू में R है तो R को हम कैपिटल रखेंगे, बाकी चीज़ें स्मॉल में और कुछ नंबर देकर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। तो जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे, अपने पासवर्ड को दोबारा से लिख के कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद इसका कोड जैसा दिखाई दे रहा है वैसे आपको यहाँ पर लिख करके आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। आप अपनी चीज़ों को मिला लेंगे सब चीज़ सही है या नहीं है। अगर सब चीज़ कुछ गलती हो गया तो एडिट का बटन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है सब चीज़ सही है तो इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर से इससे प्रोसीड कर देना है और इतना करते ही आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और अब यहाँ से आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक ही यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नीचे में यहाँ पर आपको ना पासवर्ड लिखना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसी पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए फटाफट यहाँ से अपना लॉगिन हम कर लेते हैं। इतना करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन, आप चाहते इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको यहाँ पर जोन का चुनाव करना। आप देखेंगे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो 10+2 लेवल वाला वो ये है और जो ग्रेजुएट वाला चल रहा है उसका भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ग्रेजुएट वाला भी आप यहाँ से भर सकते हैं यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इस वीडियो में हम बात करने वाला है 10+2 लेवल वाले यानी ऊपर वाले के बारे में। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि यहाँ पर अपना आरआरबी चूज करना है। यहाँ पर आपको आरआरबी चूज करना है, कौन से आरआरबी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए आप करेंगे कि अपने नोटिफिकेशन यहाँ से आप नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और इसमें आप देखेंगे 60 नंबर पेज में आप जा करके उसमें आप देख लेंगे कौन से आरआरबी में कितना वैकेंसी रहने वाला है। उसी हिसाब से यहाँ पर आप अपने यहाँ पर आरआरबी को आप चूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आरआरबी वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आपको अपना आरआरबी चूज करना है। जो भी आरआरबी आप देना चाहते हो उसे आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे और टिक आउट करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगले स्टेप में आपकी जानकारी यहाँ पर कुछ भरी रहेंगी। आपको नीचे आना है, यहाँ पर बताना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेनी है। फिर रिलीजन बताना, आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम है, जो भी हो आपको अपने हिसाब से चूज कर लेनी है। इसके बाद मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है अपने हिसाब से यहाँ पर चूज करेंगे। जो भी आपका मातृभाषा हो उस लैंग्वेज को यहाँ से चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ आपको बताना है चूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, कौन से लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो उसे आप चूज करना है। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, हिंदी, गुजराती, बंगाली, जो भी आपका लैंग्वेज है ना मातृभाषा उसे आप चूज कर लेनी है जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ बताना परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे बॉडी में होता है ना जलक निशान, कटक निशान, कुछ आपको पहचान बता देना है। जो भी हो आपको अपने सारे यहाँ पे बता देना है। मैं यहाँ पर डेमो के लिए भर रहा हूँ, इसके लिए बता देना है। यदि आपके पास कोई एक ही पहचान है तो एक भर लेंगे और दूसरे में आप यहाँ पर नो मार्क यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कम्युनिटी, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप क्या कम्युनिटी है आपका, मतलब कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व यानी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू, जो भी आपका कैटेगरी अपनी कैटेगरी से चूज करेंगे। सपोज कि जनरल चूज करेंगे और किसी प्रकार का कास्ट की जानकारी आपको देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन वही आप दूसरी तरफ दूसरा कोई कास्ट यहाँ पर चूज करते हैं, सपोज कि हम एससी यहाँ पर चूज करते हैं तो एससी आपको आई इंजेक्शन में क्लिक करना है और देखेंगे आप होगा क्या कि एससी से अगर आते हैं तो आपको अपना नेम ऑफ कास्ट लिखना है, कास्ट का नाम लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, इशू अथॉरिटी लिखना है, कहाँ से अपना सर्टिफिकेट इशू करवाया है। बहुत तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। रेवेन्यू से हो, डीएम ऑफिस से हो, जहां से भी अपने यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद डेट ऑफ इशू बताएंगे कौन से डेट को अपने अपना सर्टिफिकेट इशू करवाया है। इसके बाद ये करेंगे डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब होगा क्या कि रेलवे में आपको फ्री पास मिलता है एग्जाम देने के लिए, तब लेना चाहते हो यस कर देंगे और यस करने के साथ ही आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई दूसरा, यदि सपोज कि आप ओबीसी से, तो ओबीसी यहाँ पे चूज करेंगे। चूज करने के बाद फिर से आपको आई इंजेक्शन पे क्लिक करना है और इसी तरह से आपको यहाँ बताना है कि यदि आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल से आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो यस करेंगे और यस करते फिर से आई इंजेक्शन करना है और आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशू अथॉरिटी बताना है कहाँ से अपना इशू करा अपने सर्टिफिकेट को और कब अपने इशू करा उस डेट को यहाँ से चूज कर लेंगे। यदि आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल से नहीं आते इसे नो कर देंगे, ये चीज़ आपको भरने की आवश्यकता नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से अपने कास्ट यहाँ पर भर लेंगे, जो भी आपका कास्ट हो। यदि आपके कास्ट में जानकारी मांगी जाती है तो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, अगर नहीं मांगी जाती है तो आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। और जनरल से आप आते जनरल यहाँ पर चूज करेंगे, आपको कोई भी जानकारी यहाँ पर देनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद नीचे आपको अपना एड्रेस बताना है। इसके लिए आप यहाँ प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पर स्टेट चूज करेंगे, कौन से स्टेट का आप निवासी है, अपने स्टेट का नाम यहाँ चूज करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट का आप निवासी है, सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम देखने को मिल जाता है यहाँ पर। इसके बाद एड्रेस, आपको पूरा एड्रेस लिखना है। इसी यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको अपना विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन सबका नाम इसी में ऐड कर देना है। और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो भी होता है ना आपका हाउस नंबर, लोकेलिटी एरिया जो भी होता है अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से अपना गाँव या फिर शहर का नाम लिख सकते हैं, पिन कोड लिखेंगे। और यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स को टिक आउट कर देंगे, दोनों जगह सेम हो जाएगा। और अलग अलग है तो यहाँ पर अलग अलग दोनों में आप भर सकते हैं मैनुअली, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। इतना करने के बाद आप नीचे यहाँ पर मिलता है सेव का ऑप्शन, इस सेव का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
सेव करते हैं, आपका डाटा यहाँ पर सेव हो जाता है। फिर से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में यहाँ पर पूछ रहा है कि एक सर्विसमैन, यदि आप एक सर्विसमैन है तो इसे यस करेंगे और उसकी जानकारी बताएंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ यहाँ पर एग्जिट बतानी होगी और ये सारी चीज़ आपको बतानी होगी, कब से कब तक आपने काम वगैरह किया है। अगर नहीं आते एक सर्विसमैन, आपने एक सर्विस नहीं है तो नो कर देंगे, ये चीज़ आपको एडिशनल मिल जाएगी। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप विकलांग वगैरह है तो आप इसे यस करेंगे और किस प्रकार का विकलांग उसे आप यहाँ पर चूज करेंगे और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना पड़ेगा। और यदि विकलांग नहीं है तो सिंपल इसे नो कर देंगे, ये चीज़ आपको एडिशनल मिल जाएगी, इसे भर नहीं कर सकते, आपको नहीं होगी नो के केस में। इसके बाद ये पूछा यू नीड टू सब्सक्राइब इफ यू राइटिंग एबिलिटी, यही है मतलब आपकी डिसेबिलिटी के बारे में है, विकलांगता के बारे में है तो आप इसे यस कर देंगे और है तो नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछ रखा यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यदि आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो इसे यस करेंगे और यस करने के साथ आप इसे आई अंडरस्टैंड एंड एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर होगा क्या कि ओबीसी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ईबीसी के लिए यहाँ पर विश टू अवेल फी कंजम्पशन आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो यस करके आप इसी का फायदा उठा सकते हैं। यदि आप इसी ईबीसी से आते हैं यस करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इश्यू पता करके अपना सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड कर देंगे यदि आते हैं तो। इसके बाद यदि नहीं आते तो नो कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर बताना होगा आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, मतलब आप रेलवे में पहले से जॉब वगैरह करने किसी डिपार्टमेंट से यस करेंगे और कहाँ पे आप जॉब करते हैं उसकी जानकारी ये बतानी होगी। अगर जॉब नहीं करते सिंपल इसे नो कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर क्या करने में करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फिलहाल में यदि आप कहीं काम वगैरह कर रहे हैं तो उसकी जानकारी बता सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पीएससी हो, कहीं से भी आप काम करते हैं उसकी जानकारी आप बता सकते हैं। और कोई डिपार्टमेंट में काम वगैरह नहीं करते हैं तो नॉट अप्लीकेबल यहाँ से चूज आप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में यहाँ पर क्या रहेगा, बैंक का डिटेल आपको भरना है। बैंक की जानकारी आपसे मांगी जाती है। होता है क्या ना फ्रेंड्स, रेलवे में आपका पैसा कुछ रिफंड भी कर दिया जाता है, तो उसके लिए आपको जानकारी यहाँ पर देनी पड़ती है आपके बैंक की। तो सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, अपने अकाउंट होल्डर का नाम लिखेंगे। इसके बाद बगल में अकाउंट नंबर लिखेंगे, अकाउंट नंबर दोबारा डाल के यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद IFSC कोड लिखेंगे अपने बैंक का, कन्फर्म करेंगे और आपका बैंक का नाम और यहाँ पर आपका बैंक के एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। और इतना देने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। करते ही अगले स्टेप में आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताना है। इसके लिए आप यहाँ पर देखें, आपको मैट्रिक की जानकारी बतानी। सबसे पहले यहाँ पर अपने स्टेट का नाम चूज करेंगे, कौन से स्टेट से अपने मैट्रिक पास किया है, अपने स्टेट का नाम चूज करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट बताना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपने मैट्रिक पास किया है, सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम देखने को मिल जाता है। इसके बाद बोर्ड बताएंगे, कौन से बोर्ड से अपने मैट्रिक पास किया है। यदि आप बिहार बोर्ड से किए हैं, बिहार BSc भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और यदि आप किसी दूसरे बोर्ड से अपना किए हैं तो दूसरे बोर्ड का नाम भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका बोर्ड हो। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ रिजल्ट बताना, देखो कब आपका रिजल्ट आया था। इसके बाद रोल नंबर लिखेंगे और लिखने के बाद आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, आपकी जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी और इसके बाद आपको अपना इंटर की जानकारी ऐड करनी होगी। जैसा कि देख सकते हैं मेरा ये डिटेल यहाँ पर ऐड हो गया मैट्रिक का। अब आपको इंटर की जानकारी ऐड करनी है। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंटर या फिर इक्विवेलेंट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जो लोग मतलब मैट्रिक के बाद जो डायरेक्ट डिप्लोमा कर लिए हैं वो लोग यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान है। इसके बाद डिसिप्लिन बताएंगे, यहाँ पर 12+2 चूज कर लेंगे। स्टेट बताएंगे कौन से अपने इंटर पास किया था, जिला बताएंगे, बोर्ड का नाम बताएंगे और यहाँ पर डेट ऑफ रिजल्ट बताएंगे। और यहाँ बताना कि डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी, मतलब ये रेफरेंस 4 में से 2 पुरुष ऐसे हैं जिनमें आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। तो टाइपिंग ऐसा आप यस कर लेंगे तो कोई दिक्कत चीज़ नहीं है और टाइपिंग आप सीख लीजिए, आपका फ्यूचर के लिए सही होगा। और यदि आपके पास टाइपिंग नहीं, आप नहीं देना चाहते तो नो भी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ बताना परसेंटेज, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना इंटर का परसेंटेज यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे, ये भी जानकारी आपकी ऐड हो जाएंगी। अपने दोनों क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर लेंगे, मैट्रिक और इंटर। और यदि ग्रेजुएशन आपने किया तो ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बैचलर डिग्री का, और नहीं किया तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो इतना देने के बाद आप करेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, इस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप देखेंगे यहाँ से आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का जो साइज रहने वाला, आपका जो कलर फोटो यहाँ पे आपको देना होगा, जिसका बैकग्राउंड यहाँ पर व्हाइट होना चाहिए और जो 6 महीने पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। और जेपीजी फाइल में चल जाएगा। 30 से लेकर 70 KB के बीच फाइल का साइज होना चाहिए। जेपीजी में का यहाँ से आपका चल जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो साइज यहाँ पर रहने वाला, जो आपको सादे पेज पर ब्लैक या ब्लू पेन से यहाँ पर सिग्नेचर करना है और इसी को अब यहाँ से अपलोड करना होगा। इसका भी साइज आपको 30 से लेकर 70 के बीच होना चाहिए। अपलोड करने के लिए ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे, अपनी चीज़ों को यहाँ से अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जानकारी सेव हो जाएंगी और इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है आगे जाने के लिए। इतना करते ही अगले स्टेप में आएंगे और अगले स्टेप आपको करना है कि आपका जो भी आप जोन चूज करेंगे ना, उसमें आपका जो भी पोस्ट आएगा उसके लिए आपको प्रेफरेंस देना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर 2 ही शो कर रहा है, तो उससे किसी आप पहले रखना चाहते हैं, किसी बाद में रखना चाहते हैं, इसी से आपको चूज करना है। सपोज किसी आप पहले रखना चाहते हैं पहले इसे चूज करेंगे और इसे दूसरा रखना चाहते दूसरा यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। तो कोई भी आप यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं। आपके केस में हो सकता है कि आपके जोन में बहुत सारे यहाँ पर देखे, मेरे जोन में बस 2 ही यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा क्योंकि मैंने वहाँ पर यस चूज किया था टाइपिंग वाले केस में। इसके बाद नीचे तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स को टिक आउट करना है और इसी बॉक्स को भी टिक आउट कर लेना।
है। इसके बाद प्लेस लिखना है, कहाँ से अपना फॉर्म भर रहे हैं आप, अपने प्लेस को नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है, आपकी चीज़ें यहाँ पर सेव हो जाएंगी और देख सकते हैं। इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और इतना करते ही आपके फॉर्म को यहाँ पर प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। जितनी भी जानकारी आपने दी है वो सारा यहाँ पर हो जाता है। अपनी चीज़ों को मिलानी है, सब चीज़ सही है या नहीं है। अगर कुछ गलती हो गया तो यहाँ मिलता है एडिट का बटन, यहाँ क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है सब चीज़ सही है, इस बॉक्स पर टिक आउट करेंगे और टिक आउट करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही ये पूछ रहा है कि एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन, मतलब सबमिट करने के बाद आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर एडिट वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी तरीके से सावधानीपूर्वक अपने फॉर्म को यहाँ पर फिल करना है। इसके लिए आपको सबमिट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपका फॉर्म फाइनली यहाँ पर सबमिट हो जाता है और अब बारी आती है फॉर्म फी की। आपका जो भी फॉर्म फी लगेगा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसके बाद फॉर्म को जमा करने के लिए दो ऑप्शन मिलता है, पे विथ रोजर पे का और पे विथ पे यू का। तो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ से चूज कर लेंगे। सपोज कि हम यहाँ से करते हैं रोजर पे को हम ऑप्शन चूज करते हैं और चूज करने के बाद अगला स्टेप में चले जाएंगे पेमेंट गेटवे पर, जहाँ से आपको फॉर्म फी जमा करना होगा। नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो या फिर यूपीआई हो, जिससे भी आप करना चाहते हैं कोई एक ऑप्शन को चूज करेंगे और यहाँ से आपको अपना पेमेंट जमा कर देना है। पेमेंट जमा करते ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तब जाकर के अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख सकते हैं फॉर्म का। तो इस प्रकार हमने देखा फ्रेंड्स कैसे आप रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करेंगे 10+2 लेवल वाला। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।